नमस्कार दोस्तों, VVIP नेशनल टीवी न्यूज़ से मैं रामजी विश्वकर्मा। आज आप सबको बता दें कि लोकसभा चुनाव 79 जो मिर्ज़ापुर का अभी होना बाकी है और इसमें बहुत ही हट के इस साल चुनाव होने वाला है। क्योंकि देखिए इस साल क्या है कि तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को कर रहे हैं। जैसे कि हम एक लाइन में अगर बात की जाए तो रमेश बिंद और राजेंद्र एस बिंद की बात करें तो रमेश बिंद भदोही के सांसद रह चुके हैं। ये मुद्दे की बात पहले करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो चल रहा है इसमें माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, मनीष त्रिपाठी जी हैं। रमेश बिंद का क्लियर नहीं है, उतर चुके हैं फील्ड में, बट अभी तक आज हो सकता है शाम तक क्लियर हो जाए उनका। और जो इस बार का चुनाव है लोकसभा चुनाव का बहुत ही हट के चुनाव होने वाला है। इसमें जातिवक्ता भी बहुत है और जातिवक्ता के ऊपर अगर बात हो गई है तो बात करें दें। जातिवक्ता कुर्मी लमसम 2.5 लाख से ऊपर हैं और वहीं पे यादव 2,55,000 यादव हैं मिर्ज़ापुर में, और वहीं ब्राह्मण की संख्या 1 लाख और निषाद की संख्या करीब 1 लाख है और अन्य लोग जो हैं उसी पार्टी से हैं। मतलब कुल मिला के कुछ संख्या उनकी भी इसी तरह से है। अब बात इसलिए करते हैं कि रमेश बिंद जो कि बिंद समाज से और बिंद परिवार से सबसे ज़्यादा अगर निषाद की बात की जाए तो वोट मिलेंगे, और वहीं यादव और ब्राह्मण और निषाद ये सब भी हैं। तो इसमें बात सबसे मुद्दे की यह बात है कि इस बार चुनाव होगा क्या, आखिर किस मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दा को लेकर लड़ेंगे। अब अपनी माननीय अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो रोड शो हो रहा है, अपना भ्रमण कर रही हैं और क्षेत्र में अपनी प्रचार कर रही हैं। और वहीं पे मनीष त्रिपाठी भी नामांकन हुआ कल और पर्चा दाखिल हुआ और रोड शो शुरू कर दिए। और वहीं पे राजेंद्र एस बिंद भी लाइन में लगे हैं। और बात करी तो लमसम 42 यानी कि 42 से 43 लोग पर्चा दाखिल यानी कि खरीद चुके हैं टिकट। अब बात होनी है कि कितने प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव और क्या कुछ इस मिर्ज़ापुर का इस बार नया विकास होगा। कहा जाए तो अखाड़ा युद्ध है ये, अगर एक लाइन में कहा जाए तो जुआ जिसको बोलते हैं ताश पट्टी। यह चुनाव एक ताश पत्ती जैसा है कि ट्रास करिए तो आपका और करिए तो उनका हो गया, शेर आए तो उनका, हेड आए तो उनका। मतलब इस लाइन में कहने का मतलब अर्थात यह हुआ कि जनता जिसको चुनती है, चुनने का मतलब कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं, 2 बार रह चुकी हैं और मंत्री के पद पे भी हैं और वहीं पे अच्छा काम भी किए हैं जनता के प्रति, ऐसा बताया जाता है। जनता उन्हें चुनेगी अपनी काम ही से, क्योंकि जो अभी 2 साल के मतलब 2 बार रह चुकी हैं, इनके बीच जो भी कार्य हुआ है, जो भी प्रेम व्यवहार रहा है जनता के प्रति, वही देख के अपनी जो कि अपनी दायित्व और अपनी मुखिया जिसको बोलते हैं अपनी पदाधिकारी चुनेंगे। तो अपनी मिर्ज़ापुर की जनता है, अब किसको पदाधिकारी चुनती है अपनी। इस बार मिर्ज़ापुर की कुर्सी किसके नाम होगी अभी देखना बाकी है। 1 जून को चुनाव होगा और लमसम 4 से 5 जून तक क्लियर हो जाएगा कि कौन से पदाधिकारी, कौन से मिर्ज़ापुर का नाम कुर्सी किसके नाम हुआ। ये अखाड़ा है, जंग शुरू हो गया है और इसमें तमाम अपनी काछा जिसको बोलते हैं गमछा पहन के अपने अखाड़े में आ चुके हैं। अब यह होना है कि चुनाव किसके नाम होगा। और मिर्ज़ापुर की बहुत ही ये जो अभी रमेश बिंद की बात की है, राजेंद्र एस बिंद की, तो ये दोनों बिंद परिवार हैं। भदोही में हो सकता है इनका प्रेम व्यवहार या कुछ ज़्यादा अच्छा ना रहे। भाजपा के बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं रमेश बिंद, और भदोही में सांसद थे और इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। तो टिकट क्यों नहीं दिया गया इस बार, इसका भी अभी खुलासा होगा और हो सकता है कि अच्छा कार्य ना किया हो। तो उनका कहना है कि हमें सांसद लड़ना है तो लड़ना है, हमें सांसद लड़ना है तो लड़ना है। अब किस मुद्दे पे लड़ना है यह निष्कर्ष नहीं है। ये जनता जो मिर्ज़ापुर की है अब ये समझें कि आखिर अल्टू पल्टू नेता कहे जाने वाले हैं, ऐसा समझ में आता है। कुछ लोगों का कमेंट आया अभी सुर्खियों से न्यूज ऐसा सूचना मिला है कि कुछ लोग का कमेंट आ रहा है अल्टू पल्टू। तो अल्टू पल्टू का मतलब यह हुआ कि आप भाई पहले भी 80 में थे
भाजपा में फिर चले गए, भाजपा में भदोही से सांसद रहे, अब फिर आप सपा में क्यों आए हैं? आपको टिकट नहीं दिया तो आप सपा में आ गए। आखिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा आपकी जो जनता है, आपके प्रेम व्यवहार है, आपकी उदारता है, कह रही है कि टिकट नहीं दिया गया। तो आप देखिए, आपके कहना है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप किस मुद्दा है, क्या पार्टी है, ये चीज़ नहीं है। आप अपने काम पे, आपकी पार्टी जो है कि सांसद थे जब आप वहाँ, तो आपको वो सोच रहे थे कि रमेश बिंद हैं, भाजपा से हैं, सांसद हैं और कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। आप उसके प्रतिबला, जब आप सपा में आ गए तो क्या आप चाहते हैं कि भाजपा के लोग सपा में चले जाएं? जो आपकी कार्यकर्ता हैं, हो सकता है कि आप भाजपा छोड़ के सपा आ जाए और कल आप फिर सपा भाजपा में चले जाओ तो सपा भाजपा। तो ये खिचड़ी और दाल भात एक में सान के खान रहे हैं, तो कैसे आप लोग चलाएंगे? कैसे मिर्ज़ापुर का विकास होगा इस बार? तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा उत्तराधिकारी हो जो कि अपने इस चीज़ को पहचाने। आलटू पलटू नेता नहीं चाहिए। अब हमारा दायित्व नहीं है इस चीज़ को कहना, बट एक ही लाइन में कहेंगे, जो भी हो एक अच्छा हो और अच्छा मिर्ज़ापुर के बारे में एक विकास लाए। और देखना है 1 जून की, अभी आप तैयारी है, 1 जून के चुनाव होगा, 4 तारीख के 5 तारीख के लमसम चुनाव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अभी जातीयता की मैं बात किया तो कुनबी 2.5 लाख और यादव 2,55,000 और वहाँ पर ब्राह्मण 1 लाख और निषाद 1 लाख करीबन, और अन्य जाति के लोग भी ऐसे। तो ये जातिवक्ता भी कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलते हैं। VVIP नेशनल टीवी न्यूज़ से मैं रामजी विश्वकर्मा। आइए अगले वीडियो में दिखाएंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए और दूर तक पहुंचाइए। और मेरे इस जो वीडियो है इसमें कमेंट करके आप बताइए क्या गलत है, मेरा क्या गलत कहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।